6:45 पर ना सुबह व्लॉग अपलोड करना था, एडिट करना था। मैंने कहा सुबह उठूँगा व्लॉग अपलोड करूँगा। वीडियो ने मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इमरजेंसी जा रहे हैं। अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन ये सुबह के 5:30 हैं, 5:30 हो रहे हैं सुबह के और तबीयत बिल्कुल ख़राब है। अभी मम्मा को बोला है कि अस्पताल इमरजेंसी जाकर दिखाते हैं क्या मसला है। बिल्कुल उल्टियाँ जैसे आ रही हैं। अभी तक मंडी में भी कोई नहीं है, सूरज छना भी नहीं निकला है। मुझे भी मरीज बना दिया। तो कोई भी यहाँ पे नहीं है। उधर डॉक्टर साहब सो रहे थे, इधर भी कोई नहीं। नाश्ता वगैरह पहुँचा है, हालांकि मेरी अपनी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मरीजों के लिए नाश्ता वहाँ पर छोड़ा हॉस्पिटल में। हम ना अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो है अपने प्यारे बंदों को तकलीफ़ क्यों देता है। तो ये बात ना मुझे मतलब समझ आती भी है और नहीं भी आती। ये सवाल भी पैदा होता है कि अल्लाह ताला को जब इंसान इतने प्यारे हैं, किसी को गुर्बत दी है और कोई जो है ना इतनी आयशी कर रहा है कि वो फजूल में वही माल दौलत जो गरीब के लिए बहुत कुछ है और अमीर उसको ज़ाया कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो समझ नहीं भी आती। ये अल्लाह का अपना एक निज़ाम है, हम इससे हमारे से बालातर है। ये हॉस्पिटल से वापस आ गए थे और एक चीज़ में मैं जो कहना चाहूँगा, हेल्थ और वेल्थ दोनों ज़रूरी हैं। मतलब आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है या वेल्थ अच्छी नहीं है तो इसके बगैर इंसान ज़िंदगी तो जी लेता है, लेकिन वो कुड़ कुड़ जीता है, वो तकलीफ़ में जीता है। तो अल्लाह से दोनों चीज़ें मांगनी चाहिए कि अल्लाह सेहत दे और अल्लाह हक खिलाल का रिज़्क़ भी दे, अल्लाह हराम से बचाए। उनसे मेरे रिलेटिव आए हैं, एडमिट थे सिविल हॉस्पिटल में। तो मामा सना जो है ना, ये अपने व्लॉग पिछले देखोगे, गाँव में हमारे साथ उधर होते हैं। मेरे वैसे तो ये अंकल है, लेकिन हम प्यार से इनको मामा सना बोलते हैं। तो वो आए हुए थे, उनको फिर हम जो है ना दरिया साइड पे ले गए जी एक और व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में ना मामा सना आए हुए हैं डी खान में वहाँ से। और जो आए थे ये तो व्लॉग जो आप बाद में देखेंगे, हालांकि ये व्लॉग इस वाला है, ये लास्ट वाला जो व्लॉग है, मतलब उन 2 व्लॉग से ना ये तीसरा व्लॉग है जो अभी है। लेकिन ये मैं आज पहले अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए किया है कि यानी कि आपको बता दो कि मेरे 2 व्लॉग जो है ना इस बीच मिस हुए। वो क्यों मिस हुए? तो वो मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मिस हुए। दूसरा डी खान में गर्मी थी और मेरी तबीयत इस तरह गर्मी की वजह से पता नहीं क्या था, वोमिटिंग और हाँ मतलब बोझल तबीयत बोझल लग रही थी। तो मैं सारा दिन जो है ना जैसे वापस आया तो मैं सोया रहा। अभी यहाँ पे इस घर आया हूँ, मैंने कहा कि थोड़ा सामान वगैरह ऐसे पड़ा था ना, रात को हम यहाँ पे सोते थे तो वो मैंने सेट किया है। कुछ लगाया, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाने थे, वो अभी तक नहीं लगाया, अभी लगवाएंगे। और मैंने कहा कि मैं ब्लॉग का एंड भी यहाँ जाके कर लूँ। तो आपको मुझसे ना मतलब ये अभी मोबाइल भी नहीं उठाया जा रहा, इतनी कमज़ोरी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इतनी तबीयत बोझल और इतनी वोमिटिंग और ये चीज़ें हुई हैं ना, तकलीफ़ आती है ना थोड़ी बहुत। मेरे ख्याल से ये आनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत तकलीफ़ से पता चलना चाहिए। अब जैसे मैं हॉस्पिटल गया, मुझे लेकर गए, तो यकीन करें कि मतलब वहाँ पे इंसान खुद मतलब बाथरूम भी नहीं जा सकता, वाशरूम भी। तो बुज़ुर्ग था, उसको वहाँ पे बेटे थे या रिलेटिव थे, उनको उठाया हुआ था। इतनी तकलीफ़, मैंने कहा कि इंसान चाहता है जब इस हालत में आ जाए ना, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान को लगती हैं कि यार देखें इंसान क्या है, इंसान कुछ भी नहीं है। हम जो मैं करते रहते हैं, हम जो तकब्बुर करते हैं, हम ये सब कुछ जो करते रहते हैं, ये ना मतलब ये चीज़ ख़त्म कर देती है कि आप इंसान की औकात, टोटल औकात इतनी है कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता। मतलब ये इंसान की औकात है और हम कितनी मैं करते रहते हैं। तो बहरहाल मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, सादा रहें, जेन्युइन रहें, ओरिजिनल रहें। जो आप हैं वही हैं, अपने आप को बनावटी ना बनाएं।
तकब्बुर ना करें, किसी चीज़ पे घमंड ना करें, अल्लाह से डरें, इंसानों से डरें और किसी से ज़्यादती ना करें, किसी के साथ जुल्म ना करें, किसी का हक ना मारें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान एक दिन मर जाना है, ख़त्म हो जाना है सब ने। तो भले आप लोग हम ज़्यादातर तवज्जो ये देते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ना चाहिए, मस्जिद भागना चाहिए, ये चीज़ें इबादत करनी चाहिए, लेकिन इंसानियत है इसको हम छोड़ देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ना साथ लेकर चलना चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूँगा, यानी कि नमाज रोज़ा ये चीज़ें जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं हम पे। यार मेरा ना ये बाजू ना मतलब दर्द करना शुरू हो गई, इतनी कमज़ोरी हो गई है। तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं आपको हकूक़ुल्लाह तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और एक हदीस नबवी भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर मस्जिद नबवी का मीनार पकड़ लिया और वहाँ पे अल्लाह से कहा कि या अल्लाह की दुआ की कि या अल्लाह के जो बंदा यहाँ पे आ जाए उसके हकूक़ुल इबाद भी माफ़ हो जाए। तो अल्लाह के नहीं, प्यारे नबी, मैं अपना जो है ना हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो हमें इंसानों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए जितने तक हो सके। मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब इस एज में जाकर मैं जो समझा हूँ चीज़ें, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, उस लिमिट को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर, मुझसे भी बेवकूफ़ियाँ हुई हैं। तो आप जितना कर सकते हैं अच्छा ही करें, अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक। देखें बाजू दर्द, मतलब मैं बार बार ना चेंज कर रहा हूँ मोबाइल। तो बहरहाल अच्छी सेहत बहुत बड़ी दौलत है। तो अल्लाह से दोनों चीज़ें मांगनी चाहिए, हेल्थ भी मांगनी चाहिए, वेल्थ भी मांगनी चाहिए, क्योंकि वेल्थ के बगैर भी इंसान कुछ नहीं है। गुर्बत की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाएँ, मेरे लिए आसानियाँ फरमाएँ, और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। आप में से जब तक एक बंदा मुझे देखने वाला है, तो मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको लाइफ़स्टाइल अपना दिखाऊँ, दूसरी चीज़ें दिखाऊँ, और इंशाल्लाह मैं ये दिखाता चाहूँगा। बाकी मैं माज़रत करता हूँ, 2 दिन जो मिस हुए हैं वो तबीयत की नासाज़ी और गर्मी की वजह से, क्योंकि डीखान में बहुत गर्मी होती है। आज जो है ना कुछ मौसम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा जो है ना हवा जो है चल रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, ज़्यादा नहीं। बहरहाल मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह।